हमारे आज हमारे जो क्लास है उसमें हम जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे रोटेट टूल। ठीक है, ब्रश टूल हमने किया था। अब नंबर है हमारे पास रोटेट टूल। इसमें कुछ टूल्स है लेकिन इंशाल्लाह ये मैं किसी और दिन आपको समझा दूंगा। ठीक है, आज हम आते हैं रोटेट टूल पर। ठीक है, रोटेट टूल क्या काम करता है? रोटेशन करता है। लेकिन अगर आप कोई भी शेप बनाए यहाँ से, ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से स्वेप कर लेता हूँ और हम सिलेक्शन टूल से जब इसको कर लेते हैं रोटेट, ठीक है, तो ये सिंपली रोटेट होता है, इसमें और कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास रोटेशन टूल है, इसके मदद से हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है मैं एक पत्ता ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके का एक पत्ता मैं लूँगा और यहाँ से इसको हम सिंपल एक पत्ता बना देंगे। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आके अगर आप इसको सिंपली रोटेट करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके साथ कोई भी एक पॉइंट नहीं आ रहा। अगर आप जैसे रोटेशन टूल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आके क्लिक कर ले, तो आपको ये एक नीला सा एक आइकन जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, इसको आप देख लें, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ये आप देखते। ठीक है, तो इससे जो है अब इसको अगर हम रोटेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये फिर बिल्कुल इसके इधर उधर जो है वो होगा रोटेश इसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेकिन इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। इसको जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो आल्ट के साथ आपने क्लिक करना होता है। आप आल्ट का बटन होल्ड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपके पास होता है एंगल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मुझे चाहिए 45 डिग्री पर रोटेट, तो मैं 45 डिग्री को ओके कर दूंगा, तो ये सिंपली 45 डिग्री पर रोटेट जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ये पत्ता ख़राब हो रहा हो रोटेट होने पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे आके इसको कर एक्सपेंड, ताकि ये फुली शेप में कन्वर्ट हो जाए, फिर ये मसला नहीं करेगा। ठीक है, और अब जो है हमने आना है रोटेट टूल पर। ये आप देख ले आपके पास ये एंकर पॉइंट सेंटर पर होगा, तो आपने आल के साथ यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी डिग्री चाहिए वो आप दे दें और इसको कर दे ओके, तो ये उस डिग्री से जो है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपने किसी ख़ास डिग्री से जो है कोई भी चीज़ रोटेट करनी हो, तो आप वो आसानी से जो है वो कर सकते। ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं करते। रोटेट टूल हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से जब हम रोटेट टूल लेते हैं, ठीक है, इसके साथ आल्ट के साथ हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 25 की डिग्री से हो, लेकिन इस बार मैं ओके नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये भी रहे और इसके साथ एक उसका 25 डिग्री पर खुद का एक कॉपी बन जाए, तो आप यहाँ पर दबा ले कॉपी। ठीक है, तो आप देख ले ये कॉपी बन गया। और हमने कल में एक टूल पढ़ा था जो हमारे पास था, डुप्लीकेट कंट्रोल डी से है, जो है जो भी हम काम कर पहले करते वो, इसके बाद जब आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो उसको दोबारा करेगा। ठीक है ना। तो आप कंट्रोल डी दबाए तो ये आप देख ले आपके पास एक अमेजिंग सा जो है पूल जो है वो आपके पास बन जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंपली बनाया है अपने रोटेट टूल से। ठीक है ना। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। इसको मैं दोबारा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक पत्ता है, तो अगर इसको मैंने रोटेट करने से गुलाब बना देना है, तो हमने आना है रोटेट टूल पर। यहाँ पर आप आल्ट के साथ जो है कहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे, वो फिर इस हिसाब से जो है वो रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे तो फिर ये रोटेट यहीं से होगा। तो ये हम ज़्यादातर यही से ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट यहाँ से होता है। तो फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में मैं इतना स्पेस रखता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस बार इसमें रोटेशन जो है डिग्री जो है वो हमारे पास हो 45, और आप कॉपी कर ले, तो ये इस तरीके से फिर आप कंट्रोल डी कर लें, तो आपके पास ये इस तरीके का एक फ्लावर बन के जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा कंट्रोल सेट कर लेते हैं। फिर आपने आना है रोटेट टूल पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिंपली, और यहाँ पर जो है आगे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 45, या यहाँ पर हम ले लेते हैं चलो 20 डिग्री। और अब मुझे चाहिए कि 20 डिग्री से ये रोटेट हो, इसका कॉपीज भी निकल जाए, लेकिन वो कॉपी कितने होने चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 20 के डिग्री से हमारे पास आने चाहिए
10 10 कॉपी इसके आने चाहिए। तो इसके बाद मैं लगा दूंगा ये स्लैश वाला, और इसका मतलब हो जाए डिवाइड, और फिर मैं इसको आगे लिख दूंगा जो भी आपको चाहिए, जितने भी कॉपीज चाहिए वो आप लिख दे, उसको आप कर ले कॉपी, ठीक है ना। और आप इसके पास कंट्रोल जेड कर ले। ये सॉरी यार, हमने मुझसे मिस्टेक हो गया, और हमें दोबारा जो लीव है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो हम एक लीव बना देते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। मुझे कंट्रोल डी की बजाय मैंने कंट्रोल जेड दबा दिया, तो वो सारा काम गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने वापस टूल पर, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे अपने रोटेशन टूल पर, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए 25 की डिग्री से, और इसमें कॉपीज जो है यानी 25 की डिग्री से हमारे पास बन जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो लेते हैं 8 कॉपीज, और इसको आप कर ले कॉपी, ठीक है। और आप इसको कर ले कंट्रोल डी, ठीक है ना। अच्छा, ये इसने ख़राब कर दिया है, चलो इस तरीके से नहीं ले, इसमें बहुत सारे कॉपीज इसने ले लिए हैं, लेकिन चलो इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे, ये इसका कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये भी आप देखें कि अच्छे अच्छे तरीके के आप जो है ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया, इसका हम लेते हैं कॉपी यहाँ पर, और अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड एंड ओके। और फिर आपने देना है रोटेट आर्ट के साथ, यहाँ पर आप क्लिक कर ले, और यहाँ पर आप जो है इसका एंगल दे दे। फॉर एग्जांपल मुझे 45 की डिग्री से करना है, स्लैश आप डाल दे, और यहाँ पर मुझे चाहिए 5 कॉपी, तो ओके कर ले, और आप इसको कंट्रोल डी कर ले। अच्छा, ये आज पता नहीं ये इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, कुछ और ही चीज़ बना रहा है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन फिर भी चलो आपको जो है एक यूनिकनेस चीज़ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपने क्रोम पे आ जाए, ठीक है, तो शायद ये लैग कर सके, लेकिन चलो आराम से। तो ठीक है, यहाँ पर आप सर्च लोगो, ठीक है, आप लोगो सर्च कर ले इसको, ठीक है ना। इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपके पास बहुत सारे लोगो जो है वो आ जाएंगे। चलो इस लोगो को हम बना के करते, या यहाँ पर आके इसी लोगो को हम हल कर लेते, ठीक है ना। ये अब होमवर्क मिलेगा, तो आप इसको कर लेना है, ठीक है, होमवर्क से, ताकि आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सके, और इस तरीके का आपने लोगो बना जो है बना दे। ये लोगो कैसा बनेगा, इसका आप सिंपली यहाँ से ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, शिफ्ट विंडो एस, और आप यहाँ से इसको इस तरीके से कर ले, ठीक है। फिर आपने जो है आना है अपने एडोबी इलस्ट्रेटर पर, यहाँ पर आप इसको कर ले कंट्रोल वी, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। इसको आप फिलहाल कर ले कंट्रोल टू, और इसको हम करेंगे ट्रेस। तो पिन टूल हम लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक आप बना दे, जो भी आप बना चाहते हैं एक बना ले, ठीक है। पिन टूल से बना ले इसको आप, इसको यहाँ से, और फिर जो है हमने बनाना है यहाँ तक, ठीक है, एक बना ले। इसके बाद आपने अगर आप चाहे तो कंट्रोल अल्ट 2 कर ले, वो डिलीट कर ले जो हमने लॉक किया था, ये साइड पर कर ले, ठीक है, आपके पास एक बन के आ जाएगा। आपने जो है सिंपली इसको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर ले, रोटेट टूल पर आए, और इसको आप यहाँ से दे दे आर्ट के साथ, और ये हम फॉर एग्जांपल करेंगे 45 के डिग्री से, तो ठीक है, ये इस तरीके से होगा। 45 डिग्री मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, तो इसको हम करते हैं चाहे तो 30 डिग्री से हम देखते हैं, ठीक है, 30, चलो 40 करते हैं, 40 हो गया। इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और फिर आप इसको कर ले कंट्रोल डी, तो वही चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा स्पेस होगा, इसमें स्पेस मेरे ख्याल से इतना नहीं है, ठीक है। आप अगर आप देख ले तो फिर आप इसको डिग्री में कम कर ले, ठीक है ना। जैसे कि हमने दिया था 40, तो इसमें हम देंगे इस बार अ, इसमें हम डिग्री देंगे, हमारे पास है ये हमने 40 दिया था, तो इस बार हम देंगे 30, चलो देखते। तो कॉपी कर लेते, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, यानी हमने बहुत ज़्यादा कम दे दिया, तो हम देते हैं 35, ठीक है। 35 भी ठीक नहीं है, तो आप इसको दे दे यहाँ से 38, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, 38 एंड कॉपी। अब ठीक है, कंट्रोल डी आप दे दे, ठीक है, वही चीज़ आपके पास बन के
आ जाएगी। अब ये कलरफुल है आपके पास, ठीक है ना, ये इसमें कलर्स है, तो आप यहाँ से सिंपली इसको कलर्स दे रहे, अलग अलग कलर आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कलर मैं लेता हूँ, फिर इसका कलर जो है मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने जो भी इसमें कलर्स देने हो, जिस भी तरीके से आपने इसको बनाना हो, तो आप उसको बना लें। ठीक हो गया। फिर इस पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई और कलर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा, नहीं ये कलर नहीं होना चाहिए, चलो ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला देते हैं, चलो ठीक होगा। ठीक है, तो आपके पास वही चीज़ बन के जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये दो होमवर्क्स आपके हो गए, एक ये बनाना है, एक आपने ये बना देना। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा जाते हैं अपने नेट से कोई और लोगो जो है निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास ये लोगो है, तो ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल आपने आना है यहाँ पर, ठीक है ना, आपने लेना है एक एलिप्स, एलिप्स आप ले ले, बना दे एलिप्स को। आपने आना है सीजर टूल पर यहाँ पर, और यहाँ से आप इसको और इसको जो है वो सिंपली काट दे। आपके पास ये अलग हो जाएगा, उसको आप डिलीट कर ले, इसको आप सेलेक्ट कर ले। आपने आना है अपने एंकर पॉइंट टूल पर, और आपने इसको थोड़ा सा अंदर ला के जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, ये काम क्यों नहीं करा, शायद ये कट गया है, तो इसको आप ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करे तो फिर मेरे ख्याल से ये काम करेगा। अगर काम नहीं करता तो फिर आपने आना है इसके अंदर, एंकर पॉइंट नहीं है तो आपने इसके अंदर एक एंकर पॉइंट जो है वो डाल देना है। अगर ये मेरे ख्याल से ये भी नहीं है, चलो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं, इसमें हम थोड़ा सा हमें चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं। आप इसी को जो इस तरीके से कर ले। अच्छा, तो हम आएंगे अपने रोटेट टूल पर, और इसको भी आप यहाँ से रोटेट कर ले, डिग्री दे दे, फॉर एग्जांपल 38 हम रखते हैं। ठीक है, अब ये इसने काम नहीं किया क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो आपने इसको यहाँ से इस तरीके से कर लिया 38, ओके, कॉपी, कंट्रोल डी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एक पंखा जैसा जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और इसको भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है पिन टूल से हम कोई भी चीज़ बना देते हैं, चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक होगा। इसको हम इस तरीके से काट देंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे स्ट्रोक में। आपने ना स्ट्रोक को अगर ज़्यादा करना तो ज़्यादा कर ले, फिर आपने जो है इसको इस तरफ से इस तरीके से कर लेना है। तो आप छोटा करना चाहे तो आप इसको छोटा भी जो है वो कर सकते। और आपने लेना है रोटेट टूल, और आप इससे जो है वो ये सिंपली क्लिक कर देंगे, कॉपी कर ले, और कंट्रोल डी दबा था चले जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ये चीज़ें जो है वो बन के आएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं, और एक और लोगो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लोगो बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अब ये किस तरीके से बनेगा, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर ले, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि अगर इस तरीके का लोगोज आ जाए तो वो किस तरीके से बनेंगे। तो आप इसको जो है कर ले कॉपी, सॉरी ये नहीं, कॉपी गलत हो गया, शिफ्ट एस दोबारा दबाना पड़ेगा, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और आपने जो है यहाँ पर आके, यानी यहाँ पर आना है, कंट्रोल वी, इसको कंट्रोल टू कर ले, एक बना दे फिलहाल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ये वाला, इसको हम यहाँ से बना देंगे, और फिर यहाँ से आके बना दे। फिर इसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल सीधा लाइन है, और इस हम जो है कलर यही दे देंगे, चलो। और इसके बाद जो है आपने करना है सिंपली ये वाला, अगर आपने बनाया तो बना दे, चलो इसको भी बना देते बाद में क्या बनाना। तो इसको हम यहाँ से सिंपली बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आप जैसे भी बनता है बना दे, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके का हो गया, फिर हमारे पास इस तरीके का था।
ओके। और इसको इस तरीके से बना ले, ठीक है। दो बन गए आपके पास। इसका कलर आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर ले फिलहाल, ठीक है। और फिर कंट्रोल आल्ट 2 दबाएंगे ताकि पीछे वाला जो हमने लॉक किया था वो हम हटा के, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हटाएंगे। और फिर यहाँ पर आके अगर इन दोनों को आप एक ही क्लिक से करना चाहे तो दोनों को सेलेक्ट कर ले, क्लिक कर ले यहाँ से, और आप इसको कर ले कॉपी, ठीक है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ से जो है कर लेते हैं, ये 60 के डिग्री से हम देखते हैं, चलो ठीक है। फिर भी ठीक नहीं आ रहा, तो इसको मेरे ख्याल से 90 डिग्री में ठीक होगा। कॉपी, अब ठीक है। और कंट्रोल डी दबा दें, वही चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी, आप देख लें, ठीक है। या आप इसमें सिंपली ग्रेडियंट इस्तेमाल हुई, अगर आपको ये कुछ 3D जैसा जो है वो दिख रहा है तो वो सिंपली इसमें ग्रेडियंट इस्तेमाल हुए। आप इसमें अगर सेलेक्ट कर ले इसको, और या आप यहाँ से इसमें ये वाला डाल दें, ठीक है। इसका लुक मैं आपको अब बना के दिखा दूँ। अभी तक हमने ग्रेडियंट्स नहीं पढ़े, तो आप जो इसमें ख़ुद के मौजूद है वो आप इसमें यूज़ का जो है वो इस्तेमाल कर ले बस, फिर ठीक है। ठीक है, तो वही चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक और आपके पास होमवर्क आएगा, ये चीज़ आपने बना देनी है, ठीक है। अच्छा, फिर ये हमारे पास था रोटेट टूल। तो इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप इससे ये बना लें, ठीक है। ये हमारे पास था रोटेट टूल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, चलो ये वाले टूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। शेपर टूल वगैरह हम पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल हम पेंसिल टूल से स्टार्ट करते हैं, शेपर टूल हम बाद में पढ़ लेंगे। पेंसिल टूल पर आते हैं, और पेंसिल टूल सिंपली आपके पास वही काम करता है जो कि हम पेन टूल से या पेन टूल से लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। आप देख ले, अब पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन कुछ ना कुछ जो है आप इसे सिंपली बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने किसी स्केच पर करना हो, ठीक है, यानी जो भी स्केच आपने बनाया तो या पेन टूल से बना, या इससे डायरेक्टली भी जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आके इसको आप छोड़ दें, इसके अंदर आप कलर देना चाहे तो आप इसके अंदर कलर दे दें, ठीक है। आपके पास इसमें कलर जो है वो आ जाएगी, आपके पास एक शेप बन के जो है वो आ जाएगा, ठीक है, पेंसिल टूल से। इसके बाद हमारे पास है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या काम करता है, ये जो है थोड़ा अच्छा सा टूल है और हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास कभी कभार जो है वो ऐसे शेप्स आ जाते हैं जिसमें कुछ जगह जो है वो ख़राब होता है, यानी इसमें यहाँ पर खराबी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शेप बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से हम एक ये जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको। और इस तरीके से जो है हम ये एक शेप बना के जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक शेप बन जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रोक में, ठीक है। और यहाँ पर आप स्ट्रोक बहुत ज़्यादा नहीं देना है, तो यहाँ पर आके हमने स्मूथ टूल लेना है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये एक नुक्कड़ सा बना है, ये इसमें गोल नहीं है, ठीक है ना, राउंड डिस नहीं है। तो अगर आप स्मूथ टूल ले ले और ब्रैकेट बटन से इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर ले, ठीक है। अब ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड मुझे दे दिया, ठीक है। चलो, बड़ा भी ना हो तो कोई मसला नहीं, आप इस पर सिंपली दो तीन दबाएंगे तो ये इसके जो कॉर्नर है वो राउंड में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। आप यहाँ पर ये जो है देख ले, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने अपने किसी भी ऐप, यहाँ पर आप देखें एक नुक्कड़ सा बनना है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा दो तीन बार इस तरीके से करेंगे तो ये भी आपके पास जो है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप को अगर कोई नुक्कड़ जैसे इसमें बन रहा है तो आप इसको दो तीन दफ़ा इस तरीके से कर ले इसके ऊपर, और आपके पास वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है इसमें राउंडनेस जो है वो आ जाएगी। और फिर आप उसको जो है वो किसी भी काम के लिए जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पांडा बनाया था, तो पांडा में कुछ चीज़ें जो है नुक्कड़ आती है, तो इस पर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास थी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, तो आज का क्लास यहीं तक हम जो है वो रखेंगे। और इंशाल्लाह जो है ये क्लास मैं देखता हूँ,
या तो अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आज जो है रिकॉर्ड कर लिया है। तो आपको ये मिल जाएगा। आप सिंपली रोटेट टूल पर और स्मूथ टूल पर जो है प्रैक्टिस कर ले उससे। मुख्तलिफ़ किस्म के ये रोटेशन आप यहाँ से उठा ले, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के इस पर आप प्रैक्टिस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर इंशाल्लाह हम छुट्टी करते हैं।